हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और यह वीडियो अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अतिथि शिक्षकों को मिल सकती है नियमित जैसे वेतन लाभ। और इसके लिए जो AIGTA जो संगठन है वो जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं उनसे मुलाकात करेगा। और इसमें क्या है कि दोस्तों, रोजगार की गारंटी मिलने की संभावना बढ़ रही है और 58 साल की जो जॉब सुरक्षा है, जो जॉब पॉलिसी है, वो मिलती हुई दिख रही है। और शिक्षा साले कितने गेस्ट हैं और उस पर पूरी वो तन्मयता से लगा हुआ है जानकारी जुटाने में। तो इसी पे आज की वीडियो में बात होगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या डाटा निकल के आ रहा है, क्या न्यूज़ है। देखिए, तैयारी क्या है कि शिक्षा निदेशालय जुटा रहा तैयारी और जानकारी जुटा रहा वो क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हैं और रोजगार की गारंटी मिल सकती है। 58 साल की आयु सेवाएं नियमित करने की योजना। तो जो प्रमुख मांग है गेस्ट टीचर्स की, जो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स हैं, उनकी यही मांग है कि 58 साल की हमें जॉब सुरक्षा मिले, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी मिले और रोजगार की गारंटी मिले। ये ना हो कि आज लगे हैं कल हट जाए, फिर 6 महीना बैठे रहें, ये सब दिक्कतें ना हो। और एक नियमित शिक्षक की भांति हमें भी वेतन दिया जाए। तो ये सब मांग है और इसको लेकर जो है AIGTA जो है अध्यक्ष जो है शोभा राणा, वो जल्द ही जो है मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अतिथि शिक्षकों को मिल सकते हैं नियमित जैसे लाभ। पूरी जानकारी देखेंगे। देखिए, राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, पहले बता दूं कि दिल्ली में जो पिछली सरकार थी वो लगातार आश्वासन देती रही है कि हाँ, हम आपको हरियाणा की तरह 58 साल की जॉब पॉलिसी देंगे। जॉब पॉलिसी क्या, सैलरी में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली के गेस्ट टीचर लगातार करीब 10-12 साल से एक ही वेतन पे काम कर रहे हैं। एक बार भी उनकी सैलरी ना तो बढ़ाई गई, ना कोई जॉब सुरक्षा दी गई, ना कोई हेल्थ पॉलिसी दी गई। किसी प्रकार की कोई भी सुविधाएं दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को प्रदान नहीं की गई हैं। तो जो अभी नई सरकार बनी है रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं उससे दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकार भी इसके तरफ कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस पे आगे बढ़ रही है। तो देखिए, साथ ही 58 साल की आयु तक सेवाएं नियमित करने की योजना है। तो जो सरकार की योजना है वो भी संभावना यही जताई जा रही है कि 58 साल की जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। अतिथि शिक्षकों को हर साल अनुबंध को लेकर होने वाली परेशानी पर रोक लगेगी। वहीं स्वास्थ्य सुविधा से लेकर हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA मिल सकता है। तो देखिए, गेस्ट टीचर्स को देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकती है यहाँ पे। 58 साल की पॉलिसी मिलेगी, वहीं जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और हेल्थ सुरक्षा भी मिलेगा और स्वास्थ्य बीमा भी उनका होगा। और इसके अलावा जो है उनको HRA भी मिल सकता है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री के पास जो है फाइल भेज दी गई थी, लेकिन कुछ सुधार के लिए फाइल को वापस भेजा गया है। तो ये सभी मैटर को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास फाइल भेजी गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी त्रुटियां थी जिसकी वजह से उस फाइल को वापस कर दिया गया है। दोबारा से उस फाइल को भेजा जाएगा। ऐसे माना जा रहा है कि सरकार अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द लेकर जो है कोई फैसला ले सकती है। अतिथि शिक्षक कई वर्षों से अपनी सेवाएं जो है नियमित रूप से दे रहे हैं और उन सेवाओं को नियमित करने की, अस्थायी करने की लगातार मांग भी कर रहे हैं। वहीं समान काम समान वेतन की भी गुहार कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में 16,000 के करीब अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर पूर्व से देखा जाए तो करीब 22,000 गेस्ट टीचर्स दिल्ली में काम कर रहे थे, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 15 से 16,000 के बीच ही गेस्ट टीचर्स बचे हैं। ऐसे में 6 से 7,000 जो गेस्ट टीचर्स हैं वो लगातार कई सालों से घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 16,000 गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं और इन शिक्षकों की भर्ती पूर्व कांग्रेस और आप सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। जो प्रेजेंट टाइम में गेस्ट टीचर लगे हैं उनकी भर्तियां पिछली सरकार में हुई थी, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस सरकार में हुई, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में हुई। और अतिथि शिक्षकों को दूसरे कर्मचारियों की तरह ही मातृत्व अवकाश दिए जाने पर भी फैसला हो सकता है। शिक्षा निदेशालय अतिथि शिक्षकों का डाटा जो है वो जुटाने में लगा हुआ है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए काफ़ी अहम खबर है, काफ़ी बड़ा
खबर है। और ऐसे में क्या होगा कि जो सरकार है वो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को अस्थायी करने के लिए जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं, जो कई वर्षों से उनके न तो वेतन में वृद्धि हुई है, न किसी प्रकार का बीमा हुआ है, तो उनको कई लाभ यहाँ पे मिलते दिख रहे हैं। एक तो उनकी 58 साल की जॉब पॉलिसी बन जाएगी, उसके अलावा उनको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा उनको एचआरए का लाभ मिलेगा, ठीक है। जो महिला टीचर्स हैं उनको सीसीएल मिल जाएगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अब मिलने की संभावना बढ़ रही है। और इसको लेकर जो है AIGTA के जो अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं शोएब राणा, उनके द्वारा जो है जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों देखिए, ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन AIGTA ने बताया कि बीते साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा है, साथ ही पूर्व की सरकार ने किसी तरह की सुविधा का लाभ नहीं दिया, हमेशा नौकरी जाने का डर बना रहता है। एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने कहा कि वह सब नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद से जल्द ही मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों को मानदेय के अलावा किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। उन्हें बहाल होने के बाद नियमित शिक्षकों की तरह अलग अलग भत्ते का प्रावधान होने चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू हुए, नियमित शिक्षकों की तर्ज पर सेवानिवृत्ति का लाभ करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की दिल्ली शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। जो अतिथि शिक्षक हैं वही दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उनकी नौकरी हर साल खतरे में रहती है। तो दोस्तों, अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड एक काफ़ी अहम जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। मिलते एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।